देखिए, अगर आप पेरेंटिंग की बात करो तो ट्रेडिशनली पेरेंटिंग को किस में नापा जाता है? आजकल ये देखा जा रहा है कि जो टीनेजर्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनमें आत्मविश्वास की बड़ी कमी हो रही है, एंजाइटी बढ़ रही है। सी माइंडफुल और कनेक्टेड पेरेंटिंग का बेस सेम है, बट माइंडफुल पेरेंटिंग क्या है कि आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो। अगर आप थके हुए हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, तो आप कितने भी माइंडफुल पेरेंट क्यों ना हो जाओ, आप बार बार गिल्ट ट्रिप में जाओगे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में पेरेंट्स बनना जितना खूबसूरत है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली का होना, स्क्रीन का बढ़ता असर, बच्चों की मेंटल हेल्थ और पेरेंटिंग के भीतर छुपे गुस्सा जो होता है, या गुस्से की जो गिल्ट है, इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये पेरेंटिंग है क्या। आज के दौर में बच्चे बदल रहे हैं, लेकिन उससे भी तेजी से बदल रही है पेरेंटिंग। कभी स्क्रीन की चिंता, कभी बच्चों की चुप्पी और कभी अपने भीतर का वो गुस्सा और गिल्ट जिसका असर अनजाने में बच्चों पर पड़ जाता है। आज के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की उन्हीं अनकही चुनौतियों की, जहां सवाल सिर्फ बच्चों के बिहेवियर का नहीं, बल्कि पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ, इनर चाइल्ड और इमोशनल हीलिंग का भी। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं उन्हीं उलझनों से जिनसे आज का पेरेंट्स लगातार जूझ रहा है। हमारे साथ हैं आंचल जिंदल जी, जो पेरेंटिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग और माइंडफुल लाइफ स्टाइल पर अपने गहरे अनुभव और प्रैक्टिकल नज़रिया साझा करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके बच्चों के साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ कंट्रोल का नहीं, बल्कि उनके साथ बातचीत का, समझ का, प्यार का, कनेक्शन का हो, तो ये बातचीत, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल जो पेरेंटिंग है उसका स्वरूप बदल रहा है, और ख़ास करके इस संदर्भ में कि जो हमारी फैमिलीज हैं, संयुक्त परिवार जो हुआ करते थे, अब छोटे-छोटे एकल परिवारों में हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के जो पालन पोषण है उस पर क्या असर पड़ रहा है? किस नज़र से आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, अगर आप पेरेंटिंग की बात करो तो ट्रेडिशनली पेरेंटिंग को किस में नापा जाता है कि मेरा बच्चा कितना ओबीडिएंट है, हुँ, मेरा बच्चा बड़ों की बात मानता है या नहीं मानता है, मेरा बच्चा कितना संस्कारी है। ये हमारे कुछ मैट्रिक्स हैं जिस पे हम, अगर बच्चा खड़ा उतरता है तो हम बोलते हैं हमारी पेरेंटिंग सक्सेसफुल है। सक्सेस है। पर आज की दुनिया में जो बच्चा ग्रो हो रहा है उसके पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। पहले हमारी दुनिया क्या थी? स्कूल, कॉलेज या घर या कॉलोनी। आज बच्चा एक अनलिमिटेड दुनिया में ग्रो हो रहा है, राइट, थैंक्स टू इंटरनेट। तो आज बच्चे का ओबीडिएंट होना इज नॉट अ मेट्रिक कि आपकी पेरेंटिंग अच्छी है। आज बच्चे का इनर कंपास स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बच्चे की बेसिक लाइफ स्किल्स की अगर हम बात करें, जैसे डिसीजन मेकिंग, जी। राइट। तो आज हमें बच्चे को ये समझाना है कि बच्चा आंखें बंद करके लोगों की बात मत मानो, सिचुएशन को समझो, उसको एनालाइज करो एंड देन डिसीजन लो। पर अगर आज पेरेंट्स बच्चों को छोटे छोटे डिसीजंस लेने नहीं देंगे तो बच्चा आगे जाकर बड़े बड़े डिसीजंस कैसे लेगा, कैसे लेगा? राइट। जी। सेकेंड लाइफ स्किल अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए मतलब एंजाइटी क्रिएट हो रही है, वो है सेल्फ कंट्रोल, इमोशंस पर सेल्फ कंट्रोल होना। सी इमोशंस फील करना गलत नहीं है, राइट, पर इमोशंस के कंट्रोल में आना गलत है। गुस्सा आया, चिल्ला दिया, प्यार हुआ, भटक गए, पीयर प्रेशर ने सुट्टा पीने को बोला तो हुँ, उसको ना नहीं कर पाए, जी। राइट। आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा अगर कोई कुछ कह रहा है, अगर दोस्त ने बोला कि चल सुट्टा पीते हैं, तो बच्चा स्ट्रांगली बोल पाए कि यार नो, दैट्स नॉट मी। तब हम बच्चे के इनर कंपास को स्ट्रांग करते हैं। सो आज ओबीडिएंट बच्चा पालना इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि बच्चा मेरी बात माने, जैसे जी। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग होती थी, आपकी और मेरी पेरेंटिंग हुई है, हाँ, हम लोगों में राइट, तो ख़ासकर ऐसे ही हुआ। कि बच्चा बात मान रहा है तो तो वो बच्चा अच्छा अच्छा है। है। जी। पर आज दुनिया में इतनी ज्यादा शोर है कि बच्चे का इनर कंपास स्ट्रांग होना जरूरी है, ना कि बच्चे का पेरेंट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। बिल्कुल। अच्छा, ये जो फैमिली में जो बदलाव देख रहे हैं हम लोग इस समय, जो जैसे कह रहे हैं जो जॉइंट फैमिली से जो न्यूक्लियर फैमिली में जो चेंज आ रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या इसका असर पड़ रहा है कुछ बच्चे पे? सी सर, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जी। जॉइंट फैमिली में कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली में
कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। जॉइंट फैमिली में बच्चा कभी भी अकेला नहीं फील करता, जी। उसके पास हर वक्त लोग होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से पाल पाते हो, राइट? दूसरों का हुँ, इंटरफेरेंस कम होता है। सो प्रॉब्लम ये है कि जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने बच्चे को अपना कितना समय दे रहे हो, समझ रहे हो, बच्चे की इम्पोर्टेंट बात नीड्स ये को है। जी, कैसे समझ रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है। बच्चे को समझना सबसे ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट है समझना बहुत कि जरूरी है। उसका मेंटल स्टेटस जो है लगातार चेंज हो रहा है इधर राइट। ने। जी, देखिए, आज पेरेंट्स वर्किंग है, हमारे टाइम पे मम्मियाँ घर पे होती जी, थी, राइट? आज हम नहीं कह सकते कि मम्मी घर पे रहे, मम्मी पापा दोनों ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाना सीखें। बच्चे को चौबीसों घंटे आपके प्रेजेंस की नीड नहीं है, बच्चे हुँ, को आपके कुछ समय की नीड है, जो उसको फील कराए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। जी, बिल्कुल सही कहा मैम। जैसे मैम एक चीज़ देखते हैं, मेरा एक प्रश्न था इसमें, पोस्ट पैंडेमिक का जो दौर था, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ख़ास करके बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर, स्क्रीन टाइम को लेकर, इसको कैसे आप देख रहे हैं? सी, पैंडेमिक से पहले स्क्रीन हमारी लाइफ का एक पार्ट था, जी, करेक्ट? बिल्कुल, बट पैंडेमिक के बाद स्क्रीन हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। जैसे पहले शॉप्स बंद हुई तो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई, बिल्कुल। स्कूल्स बंद हुए तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, बोर हुए तो इंस्टा यूट्यूब ने एंटरटेन कर दिया, दोस्तों से नहीं मिल पाए तो जी, वीडियो कॉल कर ली, राइट? तो स्क्रीन अब हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन गया है कि हमारे ब्रेन ने एक पैटर्न समझ लिया कि जो रियल लाइफ है ना वो बोरिंग है, और जो स्क्रीन टाइम है वो इंस्टेंट फन है, इंस्टेंट डोपामीन मिलता है हमारे जी, अंदर, राइट? बिल्कुल, इसलिए हमारे पेशेंस कम हो गए हैं, करेक्ट? तो स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन हमारे लिए एक मेडिसिन बन गई है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी, जब पहले हमें स्ट्रेस होता था, राइट? तो हम क्या करते थे, हम दोस्तों से बात कर लेते थे या वॉक पे चले जाते थे, राइट? हुँ, आज पेरेंट्स क्या करते हैं, माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते कि मैं क्यों तकलीफ में हूँ, हुँ, मुझे किस बात का बुरा लगा, सेल्फ एनालाइजेशन जीरो। हम सिर्फ माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर भरते चले जाते हैं। सो प्रॉब्लम स्क्रीन टाइम नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म कम हो गया है पोस्ट पैंडेमिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इधर मतलब बच्चों की जो है डिपेंडेंसी बढ़ी है स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, डिवाइसेस पर, और इसको लेकर पेरेंट्स बहुत बार कई बार हाइपर होते मैं देखता हूँ उनको। तो ये क्या है मतलब? देखिए सर, पेरेंट्स को शायद बुरा लगे अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, जी, बट मैं हर पेरेंट को बोलती हूँ, अगर आपका बच्चा स्क्रीन अडिक्टेड है तो वो बच्चे की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। बिल्कुल, क्यों? बच्चा आपके पास आया, आप बिजी हो, आपने बच्चे को फोन पकड़ा दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, फ़ोन आपने पकड़ा बच्चे दिया। को फोन पकड़ा दिया। आपको कहीं जाना है, आप पार्टी में गए हो, आपको दोस्तों से बात करनी है, आपने बच्चे को फोन पकड़ा दिया। तो बच्चा स्क्रीन अडिक्ट क्यों बना, आप उस पे जाइए, राइट? सो प्रॉब्लम स्क्रीन में नहीं है। 20 से 30 मिनट स्क्रीन इज अ हेल्दी स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन, बट अगर इससे ज्यादा का स्क्रीन है तो पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि मेरा बच्चा स्क्रीन पे क्यों जा रहा है। मैं आपको बताऊंगी 3 चीजें कि बच्चा स्क्रीन एडिक्ट क्यों बनता है। पहला है एस्केप। बच्चे को अगर पढ़ाई नहीं करनी, बच्चे को डांट से बचना जी, है, राइट? जी, तो बच्चा स्क्रीन की तरफ भागता है। बिल्कुल। सेकंड है कंट्रोल। जब बच्चे को लाइफ में कंट्रोल फील नहीं होता है, जब मम्मी कह रही ये करो वरना मैं तुम्हें डांटूंगी, जी, राइट? तो बच्चे को क्या लगता है, यार स्क्रीन तो मेरी बात सुनती है, मैं जो बटन दबाऊंगा स्क्रीन मेरी बात सुनेगी, तो वो स्क्रीन में अपना कंट्रोल ढूंढ रहा होता है। तो एस्केप, कंट्रोल, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जब बच्चा घर में कनेक्शन ढूंढ रहा होता है, जब पेरेंट्स फिजिकली 24/7 प्रेजेंट हैं बट मेंटली एब्सेंट हैं, राइट? जब पेरेंट्स खुद स्क्रीन पे लगे हैं तो बच्चा स्क्रीन की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ता है बढ़ता है, एंड स्क्रीन में अपना एंगेजमेंट ढूंढता है। जो अटेंशन वो आपसे क्रेव कर रहा होता है वो स्क्रीन की तरफ स्क्रीन की मिलता है, तरफ ले रहा होता राइट? है। जी, तो इसलिए बच्चा स्क्रीन अडिक्टेड है। तो
पेरेंट्स को ये करना ज़रूरी है कि स्क्रीन को विलन ना बनाएँ। बच्चे की नीड समझें कि मेरा बच्चा स्क्रीन की तरफ क्यों भाग रहा है एंड उस नीड को फुलफ़िल करें, तो आपका स्क्रीन एडिक्शन ऑटोमैटिकली कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। एक्चुअली यही आंचल जी हम लोग देख रहे हैं, एक बार हम लोग ऐसे ही, मैं आपको एक छोटी-सी घटना बता रहा हूँ। मैं और सीमा बेड पे अपने-अपने मोबाइल पे लगे हुए थे। ये शब्द बाबू जो हैं ये सब ऑब्ज़र्व कर रहे थे। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफ़िस से आया, तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई और उसमें एक मम्मा बनाई, एक पापा बनाए, दोनों के हाथ में स्क्रीन है और बीच में चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मैंने हालाँकि आर्टिकल भी लिखा था और सब कुछ ज्ञान देने के बावजूद भी हम लोग खुद ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे किया जाए। करेक्ट, बिकॉज़ जी, हम आजकल ना पेरेंट्स माइंडफुल नहीं हो रहे हैं सर। जी, प्रॉब्लम ना पेरेंट्स में है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी तो स्क्रीन इतना बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया कि बिल्कुल, हम खुद स्क्रीन नहीं छोड़ पा रहे। हम बच्चों को तो बोलते हैं कि भैया स्क्रीन छोड़ो, आप खुद भी तो स्क्रीन कर रहे हो, तो बिल्कुल। आप बच्चे को कैसे कैसे कर सिखाओगे? सकते हैं? जी। आजकल देखा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद में ही खींच रहे हैं, खुद ही गुस्से से मतलब जूझे जा रहे हैं मतलब। तो मेरा प्रश्न एक ये था, मैं लिख के लाया था, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग की एक्सपर्टीज़ से बताएँगे पेरेंट्स खुद को कैसे हील कर सकते हैं, ताकि वो बच्चों के साथ एक बेहतर तालमेल, कनेक्शन क्रिएट कर सकें? पेरेंट्स जो आज पेरेंटिंग हो रही है ना सर, वो पेरेंटिंग नहीं है, अच्छा, वो रेपिटिशन है। एग्ज़ैक्ट ये यही है। एक्चुअली लोग कहते हैं ना यार, पेरेंटिंग कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है। माँ-बाप बनने के बाद अपने आप आ जाती है। बेसिकली हम पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम रेपिटिशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, शायद 90s और आप हम रिलेट जी, कर पाएँ। बचपन में मम्मी कहती थी वो सामान वहाँ रखा है और हम कहते थे मम्मा वो दिख नहीं रहा है। तो मम्मा किचन से बोलती थी अगर मैं आ गई और मुझे दिख गया तो देखना। एंड आई रियलाइज्ड कि अभी रिसेंटली मैं भी सिमिलर सिचुएशन में अपने बच्चे को वही जवाब देती हूँ। मुझे नहीं पता ये आंसर कहाँ से आया, बिकॉज़ वो मेमोरी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी एंड जब सिमिलर सिचुएशन आई तो मैंने वैसे ही रिएक्ट किया। तो बेसिकली बच्चा सिर्फ हमें ट्रिगर करता है, जो हमारा रिएक्शन आता है वो हमारे पास्ट से आ रहा होता है। हील करने का मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा ना आए। हील करने का मतलब है आप अपने इमोशंस को समझ पाओ, उसको एक 10 सेकंड पॉज़ दे पाओ, राइट? सी बोलते हैं ना कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है अपने लिए समय निकालना। अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे, तो आप थकान फ़ील करोगे, आप स्ट्रेस्ड आउट बिल्कुल, फ़ील करोगे। जब आप थके हुए हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, तो आपका आधा गुस्सा आपके बच्चे पे निकलेगा, राइट? सो नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा आपको इरिटेट करे ना, तो टेक अ 10 सेकंड पॉज़। क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैं क्यों गुस्से में हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों स्ट्रेस्ड आउट हूँ, किसी ने मुझे हर्ट किया है या मैं अपने बच्चे से कुछ चाहती हूँ जो मेरा बच्चा नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉपर नहीं थी पर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा टॉपर बने, तो ये मेरी डिजायर है, मेरे बच्चे की बच्चे गलती की नहीं नहीं है, है। जी, बिल्कुल। राइट? सो जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तो हम अपने इनर चाइल्ड को धीरे धीरे हील कर रहे होते हैं। बेसिकली आप अवेयरनेस ला रहे हो कि आपको अपने लिए आपके इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। तो जब आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा पेशेंस रख पाओगे, जी। ज़्यादा काम रह पाओगे एंड आप एक बच्चे को एक सही एनवायरनमेंट दे पाओगे। दे पाएँगे, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये रहता है सबसे कि बच्चों की ज़रूरतों को समझना, ये कई बार राइट। चैलेंज होता है हमारे आपके लिए। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि पेरेंट्स कैसे समझें बच्चों के बिहेवियर्स को? कोई सी एग्ज़ाम्पल हो आप? हाँ, देखिए बिहेवियर क्या होता है ना, यूजुअली पेरेंट्स बिहेवियर से जजमेंट शुरू करते हैं कि माए मेरे बच्चे ने ऐसा बिहेव किया। फॉर एग्जाम्पल वो ज़िद कर रहा है, तो मेरा बच्चा ज़िद्दी है। बिहेवियर इज़ जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड। बिहेवियर क्या है? जो बच्चा शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, वो अपने बिहेवियर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है। तो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, करेक्ट? हुँ, तो पेरेंट्स को समझना है कि मेरा बच्चा टैंट्रम क्यों थ्रो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार ये तो ज़िद्दी है, ये तो ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता राइट? है। जी, आपको समझना है कि ये ज़िद क्यों कर रहा है, ये थका हुआ है। क्वेश्चन करो ना अपने आप से। ये थका हुआ है, इसे भूख लग रही है, किसी ने इसको मारा है या कुछ हर्ट हुआ है इससे या ओवरवेल्म्ड है या अभी स्क्रीन आपने जी, हटा दी है, बिल्कुल। राइट? तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे एंड बच्चे के बिहेवियर को जजमेंट नहीं दोगे, तो
तो अपने बच्चे के बिहेवियर को समझ पाओगे, एंड जब आप समझ पाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर मिल जाएगा आंसर कि मुझे मिलेगा। अपने बच्चे के इस बिहेवियर को इस तरीके से हैंडल करना है। एक चीज़ ये भी है, हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं, माँ भी पिताजी भी दोनों वर्किंग हैं, ऐसे में बच्चा कई बार अकेला फील करता है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप कोई ट्रिक टिप्स कुछ ऐसा बताइए जिससे एक बैलेंस बने ये बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। सी, वर्किंग पेरेंट्स का तो नाम बदनाम है सर। आजकल जो अच्छा। पेरेंट्स फिजिकली प्रेजेंट है ना, वो भी मेंटली एब्सेंट है। बिल्कुल, करेक्ट। यही मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। यस। सो वर्किंग पेरेंट्स की तो मजबूरी है कि वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, पर जो पेरेंट्स आज चौबीसों घंटे बच्चों के साथ हैं, वो भी मेंटली एब्सेंट हैं। तो मैं सारे ही पेरेंट्स के लिए आपको 4 समय बताती हूँ, जो जी। आप 4 समय अगर अपने बच्चों को दे दें, तो आपको अपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन फ़ील होगा। आपका बच्चा इमोशनली सीन फ़ील करेगा। सबसे पहले है मॉर्निंग हग। हुँ। जब बच्चा सुबह उठता है, राइट? उसको आई लव यू, एक किस एंड एक वार्म हग जरूर दें। बच्चे को सुबह ना डांट के ना उठाएं, लेट हो रहा है स्कूल के लिए, जल्दी करो जल्दी करो। आप खुद तो स्ट्रेस्ड आउट हो, बच्चे के नर्वस सिस्टम को भी ओवरवेलम कर रहे हो। तो आप, हर प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन होता है। मेरे पास काफी पेरेंट्स आते हैं, मैम मैं से 10 मिनट तक प्यार से उठाती हूँ लेकिन ये नहीं नहीं उठता, उठता है। फिर मुझे गुस्सा करना ही पड़ता है। ये आपने एक बिलीफ बना लिया है। सी, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। अगर आप अपने मन में सोचोगे कि मेरा बच्चा अगर आधा घंटा लेता है, तो आधे घंटे का टारगेट लेके चलो, कुछ दिन लेके चलो बच्चे को, लेकिन प्यार से उठाओ। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। पेशेंस रखने पड़ेंगे, राइट? आप जो टिफिन की तैयारी है, टिफिन में जो बटर पेपर लगता है उसको काट के रख दो, पानी की बोतल भर के रख दो। कुछ काम जो आप रात को कर सकते हो वो सुबह के लिए मैनेज करके रखो, ताकि सुबह आपको जल्दी ना हो। तो फर्स्ट है मॉर्निंग हग रूल, आई लव यू, हग एंड अ किस। सेकेंड टाइम है जब बच्चा स्कूल से आता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? टीवी देखो, खाना खाओ। करेक्ट। ये मत करो। जब बच्चा स्कूल से आ रहा है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ फील करके आ रहा है, राइट? तो जब वो घर आता है, उसको अपना समय दो। हो सकता है तो उसके साथ खाना खाओ, उससे बातें करो, एंड इट शुड नॉट लुक लाइक एन इन्वेस्टिगेशन, किसके साथ बैठे थे, क्या खाया। नो, इट शुड लुक लाइक अ कॉन्वर्सेशन कि आप स्कूल गए तो मैंने आज आपके पीछे ये किया, आपका क्या था, आपने क्या किया। तो इट हुँ। शुड लुक लाइक अ कॉन्वर्सेशन। बच्चे को लगना चाहिए यार मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी बात की वैल्यू है, एंड मम्मा मुझसे अपनी बातें शेयर करती है। सेकेंड कनेक्शन हो जी। गया। थर्ड कनेक्शन है हमारा बेड टाइम रिचुअल। 30 मिनट पहले, रात को सोने से पहले बच्चे से जरूर बात करें। आप नोटिस करोगे कि बच्चा आपको वो सारी बातें बताएगा जो दिन भर उसे खुद भी याद नहीं होती। क्यों? हुँ। क्योंकि रात में जब वो सोने जाता है ना, तो उसका माइंड शांत होता है, उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कि मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ट्यूशन जाना है। करेक्ट। उसे हुँ। लगता है मम्मा मेरे साथ है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, इनफैक्ट वो 1 महीने पुरानी बात भी आपको बताएगा आके। इससे क्या होगा, आप अपने बच्चे के इमोशनल स्टेट को समझ पाओगे। हुँ। एंड आई ऑलवेज से कि उस समय सोल्यूशन मत दो बच्चे को, बच्चे को लेक्चर मत दो, सिर्फ उसकी सुनो, उसके मन में क्या चल रहा क्या है। चल रहा आजकल है? जी। पेरेंट्स को यही नहीं पता कि मेरे बच्चे के मन में क्या चल रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ज्ञान देने पे लगे रहते हैं, यस। पेरेंट्स से लेके टीचर तक बच्चा सारे के सारे। पेंसिल उठा लाया तो तुमने चोरी कर ली। अरे उसने चोरी नहीं करी, ले आया बच्चा, आप उसको समझाओ ना। चोरी का लेबल तो आपने लगाया, उसे नहीं पता था चोरी क्या होती है। चोरी बिल्कुल वर्ड एग्ज़ैक्ट। आपने उसकी डिक्शनरी में डाला। सो मॉर्निंग हग, लंच टाइम एंड डिनर टाइम। नाउ फोर्थ टाइम इज कि दिन में कभी भी 30 मिनट अपने बच्चे को जरूर दीजिए। आप खाना खाने को समय देते हैं ना अपना, उसी तरीके से एक रिचुअल बनाइए कि दिन के 30 मिनट मुझे अपने बच्चे को देना है। उसमें मुझे ना स्क्रीन देखना है, ना मुझे घर के खाना बनाना है, ना मुझे अपने ऑफिस का काम करना है। मुझे सिर्फ आधा घंटा अपने बच्चे के साथ खेलना है। पिलो फाइट करो, बच्चे के बोर्ड गेम्स खेलो, बच्चे को लगे तो सही कि यार मैं अपने पेरेंट्स की लाइफ में मैटर करता हूँ। और अगर आप दिन वीकडेज पे नहीं दे सकते 30 मिनट्स भी, तो वीकेंड पे 1 घंटा तो आप दे ही सकते हो। बिल्कुल। एक्चुअली ना सर,
क्या है, बच्चे को 24/7 आपकी प्रेजेंस की नीड नहीं है। बच्चों को छोटे छोटे इमोशनल डिपॉजिट्स चाहिए जो बच्चे को याद दिलाते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि जो टीनेजर्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनमें आत्मविश्वास की बड़ी कमी हो रही है, एंजाइटी बढ़ रही है। सी सर, मैं कहूँगी कि आजकल के टीनेजर्स को ना एक लेबल दे दिया गया है कि लेजी हैं, इनसेंसिटिव हैं। दे आर मिसअंडरस्टूड। आप एक बार उनके शूज में अपने कदम रख के देखिए, अगर आपके टीनेज ईयर्स में सोशल मीडिया होता तो आपकी लाइफ कैसी होती। लेट्स डू सम रियलिटी चेक। आजकल कंपैरिजन कहाँ है, पहले शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन बिल्कुल। होता था। आज कंपैरिजन कहाँ है, बच्चा स्क्रॉल करता है, देखता है उसके टीनेज फ्रेंड्स दुबई जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, उसके पेरेंट्स स्कूल हैं, उसने क्या कपड़े पहने हैं, राइट। तो 24/7 एक उसको रियलिटी चेक मिल रहा है, कंपैरिजन मिल रहा है। बच्चा साइलेंटली सोचता है यार मेरे लाइफ में क्या कमी है, कहता नहीं है, साइलेंटली सोचता है। सेकंड है आजकल मार्क्स का कट ऑफ, एकेडमिक प्रेशर। पहले हमारे टाइम पे 80% वाज अ वेरी गुड थिंग। आज एडमिशन कट ऑफ 99% हो गई है। तो बच्चे के ऊपर एकेडमिक्स में भी उसको बिल्कुल। अच्छे लाने हैं, उसको स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, उसको स्टेज पे कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, उसे पेरेंट्स की बात भी माननी चाहिए। तो प्रेशर देख रहे हैं बच्चे के ऊपर कितना है। थर्ड, पीयर प्रेशर। अगर बच्चा दोस्तों की बात नहीं माने तो वो अकेला वो फील अकेला करे। फील करे। तो टीनेज इयर्स में देखिए कमी बच्चे में नहीं है, बच्चे टीनेजर्स में कोई कमी नहीं है, कमी है इन्वायरमेंट में। अगर आप भी इस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे होते, आप भी सेम चीजें फील कर रहे होते, तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। द क्वेश्चन इज बिल्कुल, दिस। बिल्कुल। एनवायरनमेंट को तो हम नहीं चेंज कर सकते अभी, राइट। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना है, देखिए बच्चे को ना, टीनेजर्स को एक सेफ एडल्ट की जरूरत है। उनको कॉन्स्टेंटली जज मत करो, राइट। पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, दुनिया देख के सबसे मोस्ट राइट। क्वेश्चन यही होता है। हाँ, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, टीनेजर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीनेजर्स को कंट्रोल से प्रॉब्लम है, उन्हें एडवाइस लेने से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझो, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोल रहा है मम्मा मुझे नाइट आउट पे जाना है दोस्तों के साथ, ठीक है। ट्रेडिशनल पेरेंट क्या करेगा, हमारे घरों में नहीं जाते हैं, नाइट आउट पे जाना अच्छी बात नहीं है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, फलाना ढिमका ध्यान ज्ञान उनको दे दिया। बच्चे के मन में क्या आता है, यार ये नहीं समझ सकते, करेक्ट। जी। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए यार उसके इमोशंस वैलिड हैं, उसके दोस्त जा रहे हैं तो उसका भी मन कर रहा है, आपका भी मन करता है, राइट। तो उसके इमोशंस को वैलिडेट करो कि बच्चा मुझे समझ में आ रहा है कि आपका मन कर रहा है। फिर अपनी प्रॉब्लम बताओ कि आप उसे क्यों नहीं जाने देना चाहते। उसको समझाओ कि बच्चा मैं समझती हूँ कि आप जाना चाहते हो, लेकिन मुझे आपकी सेफ्टी का कंसर्न है। आप मुझे कन्विंस करो कि आप सेफ रहोगे तो मैं आपको जाने दूं। सॉल्यूशन तो मिडवे निकालना पड़ेगा ना। पेरेंट्स क्या है, बच्चे को सामने रखते हैं, अपने आप को उसको ओपोनेंट समझ रहे हैं। हम बच्चे के ओपोनेंट नहीं हैं, हम बच्चे के साथ हैं, साथ। राइट। तो बच्चे को बोलो कि देखो बच्चा, अगर आपको जाना है तो कुछ डेडलाइंस है मेरी, रात में 11:30 तक आप घर आ जाओ, लोकेशन आपकी ऑन रहेगी, आप मुझे बताओ पिकअप ड्रॉप कैसे होगा, राइट। अगर आप बिल्कुल ही बच्चे को नो कर दोगे ना तो बच्चा रिबेल करेगा। तो करेगा ही आपको करेगा। एक मिडवे सोल्यूशन निकालना है। बच्चा स्कूल से लड़कर आया है, तेरी ही गलती होगी, नो, समझो कि सिचुएशन क्या थी, एंड देन उसको सोल्यूशन की नीड नहीं होती हर वक्त, उसको एक सुनने वाला कान चाहिए। कहाँ चाहिए। और अगर पेरेंट्स उनको अपना कान नहीं देंगे तो दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं जो जो उसको उनको एडवाइस देने के एडवाइस लिए देंगे। बैठे हैं। शायद यही कारण है कुछ, जिससे मैं देख रहा हूँ बच्चों को जो बिल्कुल एकाउन्मुखी हो रहे हैं, शांत हो जाते हैं, फिर वो अपनी बात ही नहीं रखते हैं पेरेंट्स के विड्रॉ कर सामने, लेते विथड्रॉ हैं, कर लेते हैं अपनी चीज़ों राइट। को। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, या तो वो विड्रॉ कर लेंगे जी, या फिर वो रिबेल करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। और अगर उन्होंने विड्रॉ किया ना, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको कि आपका बच्चा, आपको लग रहा है आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अगर आप कनेक्टेड पेरेंट नहीं हो तो आपका बच्चा आपसे छुप कर करेगा, पर करेगा जरूर। हुँ, आप बच्चे को रोक नहीं पाओगे। तो टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट एवरी चाइल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हुँ, बच्चे को गाइड करो,
फाइनल डिसीजन उनका होने दो, उनको डिस्कम्फर्ट फील होने दो, गलती करने दो। आप एनालाइज करो कि यहाँ पे अगर ये गलती करता है तो ये सेफ तो है, अगर सेफ नहीं है इंटरवीन करो, वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अगर सिर्फ एक छोटा सा लेसन मिल रहा है बच्चे को तो उसे वो लेसन देने दो ताकि वो अपनी गलती से समझे और आगे बढ़े। आगे बढ़े, बिल्कुल सही बात। ओवर पेरेंटिंग या स्लो पेरेंटिंग जो है उसकी बढ़ती ट्रेंड से बच्चों में इंडिपेंडेंस जो है और रिलीजियंस जैसे है प्रभावित हो रहा है, वो कैसे? देखिए, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग और स्नो फ्लो पेरेंटिंग का बेस सेम है। पेरेंट्स बच्चों को स्ट्रगल नहीं करना देना चाहते हैं, राइट? जी, स्नो फ्लो पेरेंटिंग ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग का एक्सट्रीम वर्जन है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट क्या करता है कि बच्चे को तकलीफ नहीं होने देगा। स्नो फ्लो पेरेंट क्या करेगा, बच्चे के सामने खड़ा हो जाएगा कि मेरे बच्चे के आगे कोई मुश्किल ना आए। अच्छा, जैसे स्नो क्लियरिंग मशीन होती है ना, सारी स्नो हटा देना, तो बच्चे की लाइफ से सारी हार्डशिप्स हटा देना। इसीलिए बच्चों में कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस नहीं आ पाता। देखिए, इंडिपेंडेंस कैसे आता है? इंडिपेंडेंस आता है जब बच्चा खुद कुछ करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। छोटे बच्चे हैं, शू लेसेस बांध रहे हैं, जी, पेरेंट्स के अंदर पेशेंस नहीं है कि बच्चा खुद करे, खुद उसको करे, सिखाएंगे नहीं, खुद बांध खुद देंगे बाँध जाके। दिया पूरा, तो जब आप बच्चे को कुछ करने नहीं दोगे, आप पेशेंस नहीं रखोगे, तो बच्चा इंडिपेंडेंस नहीं सीख नहीं सीख पाएगा। पाएगा। जैसे ओवर प्रोटेक्टिव स्नो फ्लो पेरेंट क्या करेंगे कि अगर बच्चा गिर जाएगा तो उसे खेलने नहीं देंगे। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा ड्रॉ नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, तो खुद से कर देंगे, करेक्ट? तो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू रिमूव द स्ट्रगल्स इन अ चाइल्ड्स लाइफ। और अगर आप सारे स्ट्रगल बच्चे की लाइफ से हटाओगे तो रेजिलियंस नहीं आएगा। रेजिलियंस आता है जब बच्चा हार्डशिप फेस करता है, प्रॉब्लम बिल्कुल, फेस करता है, डिस्कम्फर्ट संघर्ष फेस करता करेगा है, तभी। संघर्ष करेगा, जी, तभी रेजिलियंस बढ़ेगा। एंड ओवर प्रोटेक्टिव स्नो फ्लो पेरेंटिंग का इंटेंट बुरा नहीं है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बट उस प्यार के चक्कर में बच्चे के कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। सबसे मेन चीज़ तो यही हो जाती यस, है कि बच्चा संघर्ष ही नहीं करेगा तो सीखेगा ही क्या? एग्जैक्टली। बिल्कुल। कई बार ऐसा लगता है कि इससे बच्चों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो हम्म। पेरेंट्स उनको कई बार हर्ट करते हैं। तो इस समस्या से कैसे मतलब निकला जाए? कि जब पेरेंट्स बच्चे को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, उनका इंटेंशन गलत नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि उसने ऐसा किया तो मेरा बच्चा थोड़ा मोटिवेटेड फील करेगा, जी, थोड़ी और मेहनत करेगा। पर बच्चे को मैसेज क्या मिल रहा है कि अगर मैं उसकी तरह नहीं करूंगा ना तो मैं बेकार हूँ। तो बच्चा कंपैरिजन के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना भूल जाता है एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग अदर किड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना पर आप चाहते हो कि वो वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स करे, करे। पर बच्चे का कैलिबर नहीं है। अब वो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लग जाता है। तो हर बच्चा यूनिक है। आपके बच्चे में शायद ड्राइंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल, कोई स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई बुक्स में बहुत अच्छा होता है। तो अपने बच्चे की तुलना उसी से करो। पता है, कंपैरिजन खुद से करना चाहिए कि लास्ट मंथ आपकी ये प्रोग्रेस थी, तो इस महीने जी, आपने एग्ज़ैक्ट ये प्रोग्रेस किया, दैट इज अ हेल्दी कंपैरिजन। पर अगर हम बच्चे को दूसरे से कंपेयर करेंगे, वही शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करेंगे, तो बच्चे को एक गलत मैसेज जाता है, जो कि पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, जी। माइंडफुल और कनेक्टेड पेरेंटिंग जो होती है वो क्या है मैम? सी, माइंडफुल और कनेक्टेड पेरेंटिंग का बेस सेम है, बट माइंडफुल पेरेंटिंग क्या है कि आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, एंड कनेक्टेड पेरेंटिंग क्या है जब आप अपने बच्चे से कनेक्ट कर पा रहे हो। जी, तो माइंडफुल और कनेक्टेड पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको एक परफेक्ट पेरेंट बनना है, आपको बस एक माइंडफुली अवेयर पेरेंट बनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जी, आपका बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, राइट? तो जो नॉर्मल पेरेंट है वो बोलेगा यार इतने ड्रामे क्यों कर रही है, राइट? इसकी तो आदत बन गई है। एक माइंडफुल और कनेक्टेड पेरेंट क्या बोलेगा कि बच्चा क्या हुआ, आप क्यों अपसेट हो, आप उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करो, ना कि उसके बिहेवियर पे उसको जज कर रहे हो, राइट? सो दैट इज कॉल्ड माइंडफुल एंड कनेक्टेड पेरेंटिंग। एंड आज की लाइफ में ये बहुत बड़ा स्ट्रगल क्यों है? बिकॉज हम हमेशा जल्दी में, हम मेंटली थके हुए हैं, हमें जी, फोन भी करना है, इंस्टाग्राम भी करना है, राइट? हम मेंटली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें ये सब बहुत ज्यादा लगता है। अपने बच्चे के इमोशंस को समझना एक टास्क लगता है। जी, बिल्कुल। आप इसका सोल्यूशन क्या है
कि अगर आप थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, दिन में कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालिए, योगा करिए, जर्नलिंग करिए, थोड़ी देर अपने साथ अपने आप से बातें करिए, तो आप एक माइंडफुल पेरेंट बन सकते हो। अपने बच्चे के बिहेवियर को जज मत करिए, उसकी नीड्स को समझिए, तो आप एक माइंडफुल पेरेंट बनते हो, राइट? सो जब आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश कर रहे हो एंड उसके बिहेवियर के बेसिस पे उसको एक लेबल नहीं दे रहे हो, देन यू आर कॉल्ड अ माइंडफुल एंड अ कनेक्टेड पेरेंट। कुछ ऐसे टिप्स भी दे सकते हैं आप जिससे बच्चे के साथ पेरेंट्स इमोशनली अटैच हों? सी हालाँकि आपने पिछले अभी कहा भी है कई, कुछ और हम्म बेसिक चीज़ें ऐसी? सी बेसिक चीजें ये है ना, यूजली सर क्या होता है, इमोशनली कनेक्टेड क्या होता है कि बच्चे के साथ इमोशंस से कनेक्ट करना, राइट? जी। तो जब बच्चा इमोशंस फील कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है या वो रो रहा है, तो उसे फील करने दो। इमोशंस फील करना गलत नहीं है। जब आप समझोगे कि मुझे गुस्सा आ रहा हुँ, है, तो मुझे अपने गुस्से को ऐसे डील करना है, करेक्ट? हुँ, हम बच्चे को इमोशन से डील करना नहीं सिखा रहे। बच्चा रो रहा है, हम बोल रहे हैं चुप हो जाओ, करेक्ट? हमें क्या करना है कि बच्चा रोना आ रहा है, आई अंडरस्टैंड आप रो रहे हो, पर क्यों रोना आ रहा है? उसे उससे बात करना सिखाओ, उसके इमोशंस को लेबल करो कि आप ये इमोशन फील कर रहे हो, तो धीरे धीरे एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसको सोल्यूशन मत दो कि ले टॉफी ले तू चुप हो जा। हम क्या करते हैं, बच्चे के इमोशंस को शट डाउन करने की कोशिश करते हैं। इमोशंस फील करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, आपने टॉफी दे दी, बच्चे ने सोचा ही नहीं फिर कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। क्यों आ तो रहा है? जी। इमोशंस को फील करने दीजिए। पर अगर बच्चा एक बिहेवियर कर रहा है, जैसे आपको मार रहा है गुस्से में, तो आपको क्या करना है कि बच्चा, मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, पर आप मम्मा को मार नहीं सकते। आपने क्या किया, बाउंड्री भी सेट कर दी और बच्चे को इमोशंस फील भी करने दिए। ऐसे में कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम वो और चिल्लाता है। चिल्लाने दीजिए, आप तो काम रहिए। वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो एडल्ट्स भी टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, करेक्ट? तो जब बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, लेट देम थ्रो अ टैंट्रम, जस्ट हैव पेशेंस फॉर 30 मिनट्स। बच्चा 1 घंटे तक रो रहा है, आप बस उसके पास शांति से बैठे रहो बिना कुछ कहे, ताकि बच्चा फील करे और अपने आप उन इमोशन से डील करना डील सीखे। करना सीखे, बिल्कुल। एक प्रश्न है, आपके वर्कशॉप्स और कोर्सेज़ में पेरेंट्स को सबसे कॉमन गिल्ट क्या लगता है? सबसे कॉमन गिल्ट क्या है ना, कि पेरेंट्स बच्चे को लेबल करते हैं कि जी, मेरा बच्चा जिद्दी है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मेरा बच्चा पीयर प्रेशर में या उसके दोस्तों ने उसे खराब कर दिया। मेन गिल्ट उनका ये है कि मैं बच्चे को कैसे समय दूं, मैं अपने बच्चे को कैसे गाइड करूं। अब वो गाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने बच्चे को सुनना है, समझना है। दे जस्ट नीड एन एडल्ट जिसके साथ वो इमोशनली सेफ फील करे। फॉर एग्जाम्पल, आप किससे अपने मन की बात करते हो, किसकी बात सुनते हो? जिससे आप कनेक्टेड फील करते बिल्कुल। हो, जिस पे आपको ट्रस्ट है कि यार नो मैटर व्हाट, दिस पर्सन इज ऑन माय साइड, करेक्ट? सिमिलरली बच्चा भी आपकी बात तभी सुनेगा जब वो आपसे कनेक्टेड फील करेगा। एंड आपको सिर्फ अगर दिन में 30 मिनट्स आप बच्चे को टाइम दे रहे हो ना, तो आप देखोगे बच्चे को डिसिप्लिन करना बहुत आसान है। बहुत आसान हो जाए। क्योंकि वो आपको समझता है, आपसे कनेक्टेड फील करता है। आपको जब बड़ा होता है ना, टीनेजर्स क्यों नहीं सुनते हैं पेरेंट्स की बात? क्योंकि कनेक्शन मिसिंग है। वो इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो आपकी बात को कैसे समझेंगे? तो सबसे ज्यादा जरूरी है सर, बच्चों को अपना आधा घंटा देना। मैं 24 घंटे की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आधा सिर्फ़ घंटा, आधा घंटा। लेकिन माइंडफुली देना। बिल्कुल, यही सब चीज़ें आजकल मैं देख रहा हूँ ख़ास करके स्कूल्स में, और जो पेरेंट्स हैं वो कई बार डिपेंड हो जाते हैं स्कूल पे, टीचर्स पे कि भई अब ये आपकी ज़िम्मेवारी है, और टीचर उसको वैसे फ़ील दे ही नहीं सकता है। तो वहाँ पर पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है और उनको ये समझना भी चाहिए, मुझे लग रहा है। सी देखिए ना सर, ब्लेम करना बहुत आसान है, जी, सिस्टम पे, स्कूल पे, अथॉरिटीज पे। जी, बच्चा फेल हुआ, आपने अथॉरिटीज पे कि टीचर ने नहीं नहीं पढ़ाया। पढ़ा है, सबसे मेन कॉमन बात होती ब्लेम है। करना इज वेरी इजी। अब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। आप बच्चे के पढ़ाई को आपने एक प्रेशर बना दिया, बच्चा कैसे पढ़ेगा कैसे बताइए? पढ़ेगा?
आप पढ़ाई को फन बनाइए ना, उसके साथ बैठिए। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा पढ़ रहा है खुद इंस्टाग्राम कर रहे हैं या खुद फोन पे लगे हुए हैं, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके साथ बैठिए, उसको एक फन वे में आप भी पढ़िए ना उसके साथ। पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, आप अपनी बुक्स पढ़िए, बच्चे को अपनी बुक्स पढ़ने दीजिए। तो जो बच्चा देखेगा वही सीखेगा। आजकल तो लग रहा है पढ़ने का माहौल ही खत्म हो गया घरों से। बिकॉज सर इंस्टाग्राम ने और यूट्यूब ने एक इंस्टेंट डोपामीन दे दिया आपको। जी। आपको एक फील गुड फैक्टर दे दिया, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। बुक्स पढ़ने से लेट रिवॉर्ड, डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है, इसलिए आज बच्चों में पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है। कमी है। बच्चों से पहले मुझे लग रहा है पेरेंट्स में पेशेंस की बहुत कमी है। यस, पेरेंट्स में भी क्या है, क्योंकि अब बुक्स हम पढ़ते नहीं, वॉक पे हम जाना नहीं चाहते, हमें क्या चाहिए, हर वक्त फोन। फोन चाहिए। एंड कितनी बार मैं अपनी भी बात कहूंगी, कई बार क्या होता है, मैंने एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करने की सोची कि आज मैं फोन नहीं छूंगी, घड़ी घड़ी में जाके फोन उठाई थी, नो नो आज तो डिटॉक्स। तो ये एक सबकॉन्शियस हैबिट हो गई है कि हमें बस फोन में कुछ काम नहीं है, लेकिन फोन खोल के इंस्टाग्राम जरूर खोलना है एक बार। एंड ये सबकी नहीं, मेरी खुद की भी प्रॉब्लम है। एंड बट कॉन्शियसली आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट कि ये आदत कितनी खराब है, क्यों ना हम उसकी जगह बुक खोल के एक लाइन ही पढ़ लें। एक लाइन ही पढ़ लो। एग्जैक्ट। सस्टेनेबल और कॉन्शियस पेरेंटिंग का एक जो ट्रेंड है वो आजकल खूब बढ़ रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स जो हैं बच्चों को वैल्यूज और एम्पैथी कैसे सिखाएं, क्या टिप्स हो सकते हैं? सी पेरेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं हम अपने बच्चों को वैल्यूज कैसे सिखाएं, एंड मैं हमेशा मुस्कुरा के यही बोलती हूँ कि वैल्यूज सिखाई नहीं जाती हैं, वो जी जाती है, जी अपने आप जाती है, आती है। जी बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो आपका बच्चा काइंड बने, राइट? आप बच्चे को बोल रहे हो बच्चा बी काइंड, बट आप अपने स्टाफ से, अपने मेड ड्राइवर से चिल्ला के बात करते हो या गुस्सा करते हो, या स्ट्रीट पे जो बेगर्स हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करते हो, तो बच्चा उसे साइलेंटली एब्जॉर्ब करता है, एंड वही वैल्यूज बच्चे की लाइफ में आती हैं। सो नो मैटर व्हाट यू प्रीच, वो वही करेगा जो वो आपको करते हुए देख रहा है। सेकेंडली, बच्चे के अंदर अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि अगर आप खाना वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप पानी वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप गाड़ी से, चलती गाड़ी से कूड़ा बाहर नहीं फेंकोगे, तो बच्चा उसी चीज को सीखेगा। सो बेसिकली अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो ना, तो उसे अपनी डेली लाइफ में अपनाओ। अगर आप चाहते हो बच्चा ग्रैटिट्यूड सीखे, तो उसके सामने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, खाना खाते वक्त थैंक यू गॉड बोलो, तो बच्चे के अंदर नेचुरली वो चीज आएगी और वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगी। मोस्टली होता मुझे लग रहा उल्टा ही है कि हम सुबह से लेकर और उसके सोने तक केवल ज्ञान ही देते हैं। एग्जैक्टली पेरेंट्स भी, टीचर्स भी ज्ञान ही हम ज्ञान देते सिर्फ रहते हैं। उसको लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर दे रहे हैं बस। तो हम उससे, मैं वही बोल रही थी ना, जैसे मैंने पहले बोला कि आप जब उससे बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। इट शुड लुक लाइक अ कॉन्वर्सेशन। आप अपने बारे में भी बताओ बच्चे को। बच्चे को पूरा हक है कि मेरी मम्मा कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्यों जा रही है, जानने का हक है उसे कि उन्होंने क्या किया। तो जब आप उसको एक कॉन्वर्सेशन रखोगे, तो बच्चे को ये लगेगा कि यार मुझे भी अपनी मम्मी के बारे में पता है बिल्कुल। राइट। एंड सेकेंडली, मैं आपसे कहूंगी कि बच्चों को नीड एंड वांट का डिफरेंस सिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बच्चों को समझाइए कि एक नीड होती है, एक वांट होता है। नीड क्या है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। वांट क्या है, जो चीज हमें अच्छी अच्छी लगती है, लगती है। पर वो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। अगर हम बच्चों को बोले, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने आपसे बोला कि मम्मा मुझे आईपैड चाहिए, मेरे दोस्त के पास है। ट्रेडिशनल पेरेंट क्या बोलेगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, या अपने दोस्तों को फॉलो मत करो। कनेक्टेड और माइंडफुल पेरेंट क्या बोलेगा, पहले तो बच्चे के इमोशंस को वैलिडेट करेगा कि बच्चा, आई नो आपको आईफोन चाहिए या आईपैड चाहिए, आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी टेम्पटिंग। फिर उसको नीड और वांट का डिफरेंस समझाओ कि बेटा नीड है, वांट है, पर वांट के लिए हम वेट करते हैं। वांट फुलफिल करना गलत नहीं है, वांट के लिए हम प्लान करते हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चा आज से हम आपका पिग्गी बैंक रखते हैं, 1 साल तक आप उसमें अपने पैसे जोड़ो, राइट, एंड नेक्स्ट ईयर हम आपका आईपैड ले लेंगे। लेकिन बच्चा, आपको उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम आपकी बर्थडे पार्टी बड़ी से छोटी कर देंगे, आपके साल भर के टॉयज को थोड़े से कट कर देंगे। तो बच्चा क्या सीखेगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो हमें बच्चे को नो नहीं बोलना है, हमें बहुत स्मार्टली बच्चे को वेट कराना सिखाना है। बिल्कुल, एग्जैक्ट यही चीजें होनी चाहिए। एग्जैक्टली।
आजकल एक चीज़ और भी देखने में ये आती है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो सेल्फ केयर को लेकर बड़े आलसी होते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बच्चों पे कुछ तो असर पड़ता ही है। देखिए सबसे ज़्यादा असर क्या है? सेल्फ केयर ना एक लग्ज़री नहीं है, सेल्फ केयर एक नेसेसिटी है। जी, अगर आप थके हुए हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, तो आप कितने भी माइंडफुल पेरेंट क्यों ना हो जाओ, आप बार-बार गिल्ट ट्रिप में जाओगे। हुँ, आप चाहते हो अपने बच्चे पे नहीं चिल्लाना, बट सिंस आप थके हुए हो, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो, तो आपके अंदर पेशेंस ज़ीरो हो जाता है। छोटी-छोटी बातें आपको इरिटेट करने इरिटेट लगती हैं, तो करेंगी। अल्टीमेटली आप अपने बच्चे के लिए हार्मफुल हो रहे हो, राइट? आप उससे कनेक्शन ज़ीरो कर रहे हो और अगर आप अपने लिए दिन में 15 मिनट भी निकाल लो, मेडिटेट कर लो, जर्नलिंग कर लो, वॉक पे चले जाओ, जो चीज़ पसंद है वो करो, अपने आप से बातें करो, तो क्या होगा आप खुद को सैटिस्फाइड फील करोगे, हुँ, आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड पे नहीं चलेगा, राइट? एंड आप बच्चे के साथ पेशेंस रख पाओगे। देखिए बच्चे से काम करवाना ना बहुत आसान है, खेल-खेल में। अगर आप बच्चे को एक रोल प्ले में मैं सुपरमैन आप हुँ, बैटमैन करके काम करवा सकते हो, आप टाइमर लगा सकते हो, देखते हैं कौन सबसे पहले टॉय समेटता है। सो बच्चे से काम करवाना मुश्किल नहीं है, जस्ट राइट अप्रोच आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सो सेल्फ केयर शुड बी एट द टॉप, 30 minutes अ डे शुड बी फॉर यू। एंड यूजली मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ 30 मिनट्स पहले उठ जाओ, बिकॉज बीइंग अ मदर आपकी लाइफ में इतना सब कुछ है कि दिन में 30 मिनट्स निकालना मुश्किल लगता है, पर अगर आप सुबह आधा घंटा नींद सैक्रिफाइस करके 30 मिनट्स अपने लिए निकालोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा आपका अच्छा जाएगा। चला जाएगा बिल्कुल। आज आपसे लंबी बातचीत हुई पेरेंट्स को लेके और एज़ ए पेरेंट्स मैंने बहुत सारी बातें आपसे सीखी हैं। तो एक अंतिम प्रश्न और मेरे पास बचा है आपके लिए कि आपका मिशन है कि हर परिवार अपनी कहानी प्यार और कनेक्शन के साथ बदल सके। तो आज के जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, जिससे उनकी पेरेंटिंग जर्नी जो है वो और आसान बने? भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, मन उसका मित्र बन जाता है, जी, और जो व्यक्ति अपने मन को नहीं समझता, मन उसका शत्रु बन शत्रु जाता है। बनता है। सिमिलरली अगर पेरेंट्स अपने गुस्से को समझ सकें, अपने ट्रिगर्स को समझ सकें, तो वो अपने बच्चे के लिए एक सेल्फ कॉन्शियस पेरेंट बन पाएंगे, उनके उनके साथ पेशेंस रख पाएंगे। जी, तो बस हमें अपने आप को समझना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। जी। सो सेल्फ केयर करिए एंड अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज बेसिकली आप नोटिस करोगे जो आप गुस्सा करते हो ना बच्चे पे, वो बच्चे का गुस्सा नहीं होता, वो खुद आपका का खुद ही का अपना गुस्सा गुस्सा होता होता है। है। जी। आपके पेशेंस ज़ीरो होते हैं, वो आप बच्चे पे निकालते हो, बिकॉज़ आपको पता है आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो आएगा तो मेरे पास ही, करेक्ट? तो हम उसको उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं। आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ निकल कर आती है कि परफेक्ट पेरेंट्स बनने से ज़्यादा ज़रूरी है आज अवेयर और कनेक्टेड पेरेंट्स बनना। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, हमारी ये बातचीत पसंद आई हो, तो इसको शेयर करिए। शायद कोई और पेरेंट्स हो जिसको इन बातों की अधिक आवश्यकता हो।